मानते हैं आप आपके बंदे हैं या आपके दोस्त हैं जो आए हैं, जो आपका छात्रा हैं, हाँ छात्र मतलब संख्या कम है, तो कोशिश कीजिए कल शायद होगा। ये पढ़ाई जो आज 2 दिन में दी जाएगी, आपको 10 साल पढ़ने के बाद भी आपको हासिल नहीं होगा, ठीक है। और आपका 20 लाख खर्चा करने के बाद ये आपको जो है अधिकार पूरा प्राप्त करा सकता है और आप फिर से मालिक हो सकते हैं। आप अपने आप में एक ताकत पैदा कर सकते हैं। ये देखिए क्या आपका टर्न ओवर है। हमारा नाम है आपका अखिल भारतीय आदिवासी महासभा। ये 2 शब्द जो है, इसमें जो भारतीय शब्द है, पूरे भारत देश का जो आदिवासी, दूसरे जगह का आदिवासी उसको इतराज है भारतीय, उसको इतराज है भारतीय कि हम भारतीय नहीं, ठीक है। होता है कि हम भारतीय नहीं, हम इस जमीन का मूल बीज है, इस जमीन का हम वारिस है, इस जमीन का मालिक है। क्योंकि आदिवासी का मतलब है अब क्या है जो बोला था, मतलब अनाज काल पूर्वी, मतलब आपका 3 सत्र है एसी बीसी एडी। ये हो गया अंटे क्राइस्ट, ये हो गया बिफोर क्राइस्ट, ये हो गया आफ्टर डेथ। मतलब ये ईसा बाद ईस्वी सन जो बोलते हैं हम लोग 2016 चल रहा, ये हो गया ईसा पूर्व, ये हो गया ईसा पूर्व से पहले मतलब अनाज काल पूर्व, ये हो गया अनाज काल पूर्वी, मतलब इससे पहले, मतलब इसका मतलब क्या, अनाज काल पूर्वी मतलब क्या है, हैविंग नो बिगिनिंग, जिसका कोई शुरुआत नहीं, जो आप बोल रहे थे जो है जिसका कोई शुरुआत नहीं, हैविंग नो बिगिनिंग। तो कौन है आदिवासी, ठीक है। आदिवासी कौन हो गया, ये आदिवासी अनाज काल पूर्वी, हैविंग नो बिगिनिंग, मतलब ये है आपका जो है आपका बिफोर क्राइस्ट आफ्टर क्राइस्ट, ठीक है। ये जो क्षेत्र है इसकी इतिहास क्या है, 3,500 वर्ष, ज्यादा नहीं है ना, 3,500 वर्ष से ज्यादा नहीं। और इसी 3,500 वर्ष में सारे धर्म का जो है निर्मित किए गए, इसी 3,000 वर्ष में धर्मों का नाम दिया गया, इससे पहले धर्म नहीं, नाम नहीं। ये एंटीक्राइस्ट नाश का जो है हैविंग नो बिगिनिंग, यही हेरिडिटरी ओनर ऑफ इंडिया क्या है, HOA, मतलब हेरिडिटरी ओनर ऑफ इंडिया, हेरिडिटरी ओनर अकॉर्डिंग टू एंटीक्राइस्ट, मतलब यही है आपका नेचुरल रेवेन्यू काउंट, ठीक है। यही हो गया, इसको बोलता है नेचुरल रेवेन्यू कम्युनिटी। ये का क्या लिखा, नेचुरल रेवेन्यू कम्युनिटी, हेरिडिटरी ओनर ऑफ, हेरिडिटरी ओनर ऑफ इंडिया, ठीक है। वहां जो लिखेंगे कल जो बताएंगे हेरिडिटरी ओनर्स अकॉर्डिंग एंटीक्राइस्ट कौन है, क्योंकि यह जो 9 अगस्त का प्रोग्राम होगा वो अनाज काल पूर्वी आदिवासी ओनर ऑफ इंडिया के बैनर पर टैग लगेगा, जो अभी बात करें कल हम बात करेंगे तो परमिशन लेना पड़ेगा। ओनर ऑफ इंडिया है आपका भारत देश एग्रीकल्चर से बोलेंगे तो राष्ट्रपति को हम उचित देंगे कि यहाँ पर 9 अगस्त को ओनर ऑफ इंडिया का प्रोग्राम होगा, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आदिवासी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस पे लिखेंगे आपको इस प्रोग्राम के लिए निमंत्रित, उसमें वो साइन करे बोलेगा, ये रिसीविंग देगा कि हम इस प्रोग्राम के लिए सम्मानित, मतलब हम ओनर ऑफ इंडिया के प्रोग्राम में आने के सम्मानित, मतलब बोला कि आप ओनर ऑफ इंडिया है, राष्ट्रपति बोलेगा आप ओनर ऑफ इंडिया है,
गवर्नमेंट इंडिया है तो साबित हो गया ना। तब तक वहाँ से हम लाइव टेलीकास्ट बोलेगा ना, ये प्रोग्राम भारत सरकार ऑनर ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया को पता चल जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आदिवासी है, ऑनर ऑफ इंडिया आदिवासी है। तो भैया ऑनर ऑफ इंडिया गवर्नमेंट इंडिया के लिए आप काम कर रहे हैं ना, सैलरी हमसे ले रहे हैं ना, ठीक कीजिए तो भाषा आपकी बदल जाएगी, आपकी बोलने का तरीका बदल जाएगा। सब सर बोले साला काम करो ठीक से, यहाँ रहना करना भागो सारा जहाँ से आया हो जिस देश से आया हो, आपका भाषा बदल जाएगा। इसीलिए यह प्रोग्राम को वहाँ टर्न करने की कोशिश किया जा रहा है। अगर वो हो जाएगा इसकी लाइव टेलीकास्ट 200 से ज़्यादा एक साथ। अब ये होगा तो इंटरनेशनल जो डेलीगेट है उसको पता है कि ऑनर इंडिया यही है, ठीक है। क्योंकि किसी भी दस्तावेज में सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट में जब केस करते हैं, किसको करते हैं केस, मतलब किस तरह हरदा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अब गवर्नमेंट इंडिया केस करते हैं या स्टेट ऑफ झारखंड, किसी भी सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस पे आप क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? अरे वो तो मालिक है, तो नियम खुद है बनाता है, उसके लिए नियम बने हुए हैं, उस ओनर ऑफ इंडिया के लिए नियम बने हैं जिसके तहत इन विदेशियों को, इन आदमियों को हमारे लिए काम करने आया सेवा, इसके तहत नियम के तहत चलना है उनके लिए, ये हमारे लिए नहीं। समझ गए? तो कैसे पासा पलट रहा है, ठीक है। तब वहाँ हम ऐलान करेंगे प्रस्ताव, जो हमने जो लाया था ना 10 प्रस्ताव पिछले बार का था और कुछ प्रस्ताव यहाँ जोड़ देंगे। उसमें एक बहुत बड़ा आ रहा पानी का मुद्दा, ठीक है, और डैम वाला मुद्दा उसी में घुसेगा, पानी का कि अगर भारत सरकार के लिए आप काम कर रहे हैं, आप बोलते हैं सक्षम है, तो भैया हर आदमी को पानी पिलाने में सक्षम फ्री, चाहे बोतल से पिलाइए या मीटर लगा के पिलाइए, या आप टैंकर से पिलाइए या पाइप से पिलाइए या कुआं से पिलाइए, लेकिन पानी तो आपको फ्री पिलाना। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आपको सरकार चलाने के लिए हम आप और ज़्यादा समय दे सकते हैं, आप अंग्रेज के बाद आप देश को ही रहना यहाँ पर दिया जा सकता है, इसलिए तैयारी नहीं हो सकता। इसलिए मैं लीडर है डर ना लगे, इसलिए मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि यह भारत सरकार का राष्ट्रपति साइन करता है तो ये आपका इस भी सारी चीज़ बदल जाएगी। अभी मैंने छत्तीसगढ़ गया था तो वहाँ आपका जो है प्रोग्राम में आपका जो है वहाँ राज्यपाल से साइन कराया, जबकि वहाँ आदिवासी को देखते ही बोलता है साला पकड़ो गोली मारो नक्सली, ठीक है। तो एक आदिवासी राजभवन घुसता है, ठीक है, और लिखता है आपका नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर के ऊपर में, हेरिटेज ऑनर ऑफ इंडिया, अनासकाल पूर्वी, जो जिग्रेस ऑफ इंडिया, ठीक है, ये नेचर कम्युनिटी है, ये मिंट मुद्रा का मालिक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये ऑनर ऑफ इंडिया है, ये फलाना प्रोग्राम कर रहा है, इसलिए आपको इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया जाता है। और राज्यपाल कौन है वहाँ पर? लालजी टंडन, जो दबंग RSS का जो यूपी का राज्यपाल है, तो उसको साइन करके देना पड़ता। क्या समझाया वो? एक आदिवासी जाए क्या समझाया, तुम्हें तो कागज सारा साइन नहीं करा सकता है, तरह सिंपल है कागज, और लिखता है कि हम ओनर ऑफ इंडिया है, हम भारत सरकार है, ये लिख के जाता है, घुसता है वो आदिवासी। कहाँ? छत्तीसगढ़ में आदिवासी देखते गोली मारता है, और वह आदिवासी क्या समझाता है कि राज्यपाल को साइन करके देना पड़ता है, यस यू आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रोग्राम हो गया, ओनर ऑफ इंडिया प्रोग्राम हो गया ना, मतलब आप उसको नहीं आएगा तो उसको रिप्लाई देना पड़ेगा अपने प्रोग्राम को नहीं आएगा, कि वह आपका जो है वह आपका जो है आपका गवर्नर जो है क्या है, अब यही लिखते हैं आपका जैसे वो IGS, यही तो उसका कार्ड में लिखा रहा ओन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, ये तो कार्ड लिखा रहा है। तो आपका जो है आपका प्रेसिडेंट का आपका कार्ड में ही लिखा हुआ, नरेंद्र मोदी के आपका कार्ड में ही लिखा हुआ, ठीक है, और रेवेन्यू स्टाम्प में साइन करता है और आपका जो है आपका सैलरी लेता है। इसका मतलब क्या? ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, हिंदी हो गया भारत सरकार सेवा। मीनिंग क्या है सर? भारत सरकार सेवार्थ, मतलब वो लोग क्या काम कर रहा है? भारत सरकार सेवार्थ। कौन भारत सरकार? भारत सरकार कौन है? हाँ, अगर आप केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट लिखते हैं आप, केंद्र सरकार है, यूनियन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, तो भारत सरकार कौन है? लेकिन भारत सरकार पर केस होता नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलता समता जजमेंट में कि भारत सरकार की जमीन, केंद्र सरकार की राज्य जमीन है भारत सरकार। भारत सरकार कौन है? जिसका जमीन है उसमें राजस्व है,
जमीन उसमें राजस्व है, राजस्व टिकट आदिवासी का है, तो राजस्व टिकट के ऊपर साइन कर रहा है कि मैं आपके लिए काम कर रहा था, स्वार्थ था, ऐसे इसका बहुत डिटेल कल समय होगा, तो विस्तृत आपका जो है खाने के बाद में टोटल जो है जुडिशियल नॉन जुडिशियल कैसे पूरा चीज़ें जो करेंगे, ताकि वही प्रोग्राम संभवतः ये प्रोग्राम वही होगा यहाँ पर, ठीक है। आ जाएगा यूनो का डेलीगेट, अब उसके सामने यूनो ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट दिया गया, यूनो का जनरल सेक्रेटरी के सामने ये दस्तावेज दिए गए ना, कैसे बोलेगा कि भैया तो विटनेस है भाई, ये तो देखिए हम थे वहाँ पर, बोलेगा इनको वही यूनो ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो पूरा इंडिया का जो छिपा रखा है एक दिन में पता चल जाएगा पूरा इंडिया में कि आदिवासी भारत सरकार को तो लैंग्वेज बदल गया ना इंडिया का, उनका डर उनका काम करने का तरीका बदलाव हो जाएगा ना, उस सबको पता चल जाएगा कि आप किसके लिए काम कर, ऑनर ऑफ इंडिया हमारे लिए काम कर रहा है, सेवा देना तो नहीं करे तो भैया आपका कैसे आपका पुलिस गोली मार रहा है, कैसे विस्तार में किसके लिए आपका डैम बना रहा है, किसके लिए आप आपका फैक्ट्री बना रहे हैं, बोले क्या, तो सब चीज़ ना बदल जाए। इसीलिए वो कल का लास्ट सत्र में जो है आपका जुडिशियल नॉन जुडिशियल, ठीक है, और आपका जो है जितने आपके जो सवाल होंगे आपका 2 दिन की ट्रेनिंग में, और सारे सवालों का साथ तो जवाब जो है उन्होंने खाने के समय हो रहा क्या, हाँ, तो बहुत अहम होगा कल का, तो ये बहुत आपका जो है आपका चीज जो है और हम लोग जो है चर्चा करते हैं, ये जो चीजें हैं 2 चीजें, अखिल ठीक है, अखिल आदिवासी महासभा बोले जिसका नहीं का, ठीक है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि अखिल भारतीय हो गया इंडियन, ठीक है, तो भैया हम तो यहीं हैं तो भारतीय क्यों हैं, हम भारत, ठीक है, अब जो बाहर से आया है विदेशी है वो इंडियन बोल के तो कभी वोटर कार्ड बनाता है, कभी राशन कार्ड बनाता है, कभी आधार कार्ड बनाता है, तो तरह तरह का कार्ड बनाता है, कभी नौकरी का कार्ड बनाता है, बोलता है हम इंडियन है, लेकिन यही एक कंट्री ऐसा है सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट हर कंट्री देता है वर्ल्ड में, कि फलाना आदमी इतना दिन से आपका नेपाल का नागरिक, फलाना आदमी आपका इतना दिन से आयरलैंड का नागरिक है, बोल इंडिया में नागरिकता नहीं मिलता। इंडिया एक ऐसा कंट्री है, किसी को नागरिकता का सर्टिफिकेट दिया नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो यहाँ का नागरिक नहीं है, यहाँ आपको सेवा भारत सरकार सेवा दे, वो सेवा देने आया है, अब समय आ रहा है कि उसको इस देश को छोड़कर जाने का, हैंडओवर करने का, उसी में अपना छोड़ दिया जाएगा, धर्मदारे को छोड़कर हमको देना पड़ेगा फैक्ट्री, तो ये एक प्रस्ताव भी आ सकता है, अभी पोलराइज मैंने डाला वर्ष में पूरे पिछले 2 महीने में क्या कराया जाता है, तो उसको बोलेंगे आप भारत छोड़ दो और भैया जितना कंपनी इंडिया में है तो आगे उसी को छोड़ दो और चलाने वाला है, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट बोला ना 5 जनवरी 2011 जजमेंट एक्ट कैलाश एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मतलब कैलाश व अन्य बनाम महाराष्ट्र सरकार राज्य, एक जजमेंट है, उसमें 2 ब्राह्मण आपका जज ज्ञान सुधा मिश्रा और आपका मार्कंडेय है, इनका कहना है कि भाई 8% जो आपका आदिवासी है, 8% जो है वही इस देश का मालिक असली वारिस है, वो अबोरिजिन है, इंडियन है, बाकी 92% आक्रमणकारी है, इन्वेडर है, बाहर का पॉपुलेशन है, ठीक है। तो बहुत सी कंट्री में इमिग्रेशन एक्ट जो है, इमिग्रेशन एक्ट है ना, इमिग्रेशन एक्ट, इमिग्रेशन एक्ट है, इमिग्रेशन एक्ट 1924, इसको क्यों नहीं लगा, तो ये भी लाए कि भैया तेरे को हम ये एक्ट लगाने वाले, ठीक है, तो इमिग्रेंट है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि तुम विदेशी है, ठीक है, एक्ट बोल रहा है कि इमिग्रेशन एक्ट में विदेशी को बोला भगाओ, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लागू कराना है, और इमिग्रेशन एक्ट भी, तुम ज्यादा नहीं सुधरोगे, ज्यादा खुरापात करोगे तो आदिवासी यार बोलने जाना है, आदिवासी तेरे को अब ये देश भगाने वाला है, ठीक है, हमें ये इमिग्रेशन एक्ट लगाने वाला है। वो लोग क्या करता है, आईपीसी कब बना है 1860 में, जब पुलिस कानून आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860, ठीक है, ठीक है,
तो ये इससे आप उनको फायदा होता है दिखो को देने में लागू करता है, ठीक है। और शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ये भी पहले का है आजादी से। ये तेरे को फायदा देता है, बोलता है ये तो पुराना अंग्रेज का थोड़ी चल रहा होता है। जब आदिवासी को फायदा होने वाला कानून को बोलता है, ये तो पुराना अंग्रेज का कानून है, तेरे को थोड़ी आपका लागू है, लेकिन उनको फायदा होता है तो बोलता है तो लागू है, बोलता है। सही बात है। जितने सही बात। पुराना कानून है वो आपके ऊपर में थोप रहा है जो उसको फायदा है, और जितना कानून आदिवासी को बचाता है, अधिकार देता है, वो उसको बोलता है कि ये तो पुराना कानून लागू है, हम कभी सवाल नहीं करेंगे। हम लोग चाहते हैं ट्रेनिंग के माध्यम से हम सवाल खड़ा कर सकें। जब तक सवाल नहीं खड़ा करेगा कुछ भी करेगा लोग। इसीलिए कल का चर्चा में आज इसलिए ब्रीफ कर रहा हूँ, आप रात को थोड़ा जो बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सोचिएगा तो कल समझ में आएगा। अनुच्छेद भी तो जानता है, इसीलिए कल ये भी चर्चा होगा धारा 147 अनुच्छेद 147 पर कल चर्चा करेंगे, जो कभी हमने चर्चा नहीं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई वकील नहीं बता सकता है, अच्छा तो नहीं बता, यही जगह खेला है संविधान और ये अनुच्छेद 147 में पूरा खेल। अरे जो जितना कानून संविधान किसे लागू करता नहीं है, तो इसको अगर समय मिलेगा तो एक बार जरूर आपका रात को सोते वक्त एक बार इसके बस किताब और संविधान एक दूसरे को देख लीजिएगा, वहाँ थोड़ी समय किसका सवाल करेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को नहीं जानता है, इसी को छिपा रखा है, इसी को समझ नहीं पा, यही से सारा खेल स्टार्ट, सारा खेल इसी में खेल रहा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को मालूम है जजमेंट आपके पक्ष में ठीक है, तो आप जजमेंट को व्याख्या नहीं कर पाते ठीक से, क्योंकि नॉन जुडिशियल जुडिशियल सबको आप समझते नहीं है। वो ठीक जजमेंट दे रहा है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन आप उसकी व्याख्या जुडिशियली कर रहे हैं, आपका मीनिंग बदल रहा है। अब उस जजमेंट को जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया